लाइफ नॉट इजी को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बगल में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाते हैं और ये बिल्कुल फ्री है, इसमें आपके कोई भी चार्जेस नहीं कटेंगे। तो आज एक्टिविटीज़ कलर एक्टिविटीज़ है डेवलपमेंट के लिए। आज हम फाइन मोटर स्किल, बैलेंस स्किल्स, कॉन्सेंट्रेशंस, लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड आई हैंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़ लेके आए हैं। जय बालाजी महाराज। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, घर पे होंगे। और आज का जो टॉपिक है वो है कलर एक्टिविटीज़। तो कलर एक्टिविटीज़ में बहुत सारी बातें ध्यान रखने वाली होती हैं। तो मैं आपको आपके बच्चों के लिए कलर एक्टिविटीज़ के बारे में बहुत सारी नॉलेज दूंगी। ये मैं 2 पार्ट में वीडियो बनाऊंगी। एक जो मैं दिव्यांश को कलर एक्टिविटीज़ करके दिखाऊंगी वो, और साथ में दूसरा मैं आज आपको बहुत सारी जानकारी इस कलर एक्टिविटीज़ के बारे में देने वाली हूँ, जो आपके स्कूल के लिए भी उपयोगी होगी। मतलब कि अगर आप टीचर हैं तो आपके स्कूल के लिए भी उपयोगी होगी, और अगर आप मम्मी हैं तो मम्मी के लिए तो बहुत ज़्यादा उपयोगी है। मतलब कि एक्सपर्ट्स मम्मी बन जाएंगी कलर एक्टिविटीज़ के लिए, क्योंकि टीचर्स को तो हल्का फुल्का नॉलेज रहती है क्योंकि वो उसी लाइन में होती हैं, तो उन्हें तो थोड़ा बहुत जानकारी होती है इसके बारे में। मगर जो मम्मीज़ हैं उनको, वो तो सिर्फ यही जानती है कि बच्चों को कलर दे देना है और कलर करवाना है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारी बातों को ध्यान में रखकर अगर आप कलर्स करवाना शुरू करेंगी बच्चों को घर पर, तो आपका बच्चा एक तो नियम कानून जान पाएगा कलर का, ठीक है, ऊपर से वो आदर्श बन पाएगा। मतलब कि जो कलर की एक्टिविटीज़ होती है वो एक तरीके से कराई जाए तो उसके लिए आदर्श का रूप ले सकती है। सिंसियरिटी के साथ बच्चा घर से अगर सिंसियरिटी के साथ कलर करना सीखेगा तो वो आगे को जाके भी बहुत ही ज़्यादा सिंसियरिटी के साथ रहेगा। नहीं तो वो क्या करेगा, उथल पुथल करेगा, इधर उधर कलर कर देगा और आपका घर भी खराब कर देगा, आपके कपड़े भी खराब कर देगा और अपना तो खुद खराब हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको आज बहुत सारी बातें बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको आज मिलाती हूँ, जैसे कि मैं अभी बोल रही थी कि आदर्श तरीके से आपको बच्चों को कलर एक्टिविटीज़ करना सिखाना है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है एप्रन। एप्रन जो कि मैं दिव्यांश के लिए यूज़ करती हूँ जब मैं उसे कलर एक्टिविटीज़ करवाती हूँ। तो इस तरीके से एक एप्रन आता है। ये आप चाहें तो घर पे भी बना सकती हैं, और अगर आप चाहें तो मार्केट में भी ये मिल जाते हैं बच्चों के लिए बहुत आसानी से। ठीक है, बहुत आसान होता है एप्रन बनाना। तो आप मैंने वाइट कलर का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो डार्क कलर का इस्तेमाल कर सकती हैं, जैसे ब्लैक, ब्लू और रेड कलर। तो उसमें क्या होता है ना, कलर बहुत जल्दी साफ भी हो जाएगा और दिखेगा भी नहीं। तो आप और इसके लिए हमेशा आप कॉटन का कपड़ा इस्तेमाल करें, या एक टॉवल बेस आता है बच्चों का बहुत सॉफ्ट, उसको भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो वो भी एक बेस्ट हुआ ऑप्शन। तो इस तरीके से आप बच्चों के इस टॉवल को कटिंग कर सकती हैं। तो जब मैं ये दिव्यांश को पहनाती हूँ तो मैं 2 टाइम इस दिव्यांश को ये ड्रेस पहना देती हूँ, ड्रेस के ऊपर से पहना देती हूँ। एक तो जब वो खाना खाता है, दूसरा जब वो कलर एक्टिविटीज़ करता है, तो इससे उसकी ड्रेस ख़राब नहीं होती है। तो इससे क्या होगा, इसका फ़ायदा ये है कि जो जब बच्चा कलर करने बैठेगा ना, तो उसके बॉडी पे या उसके शरीर पे, मतलब उसकी ड्रेस पे नहीं लगेगा। तो अब रही दूसरी बात, अब भाई आप जहाँ पे बच्चों को बैठाएंगे वो जगह भी तो अच्छी साफ़ रहनी चाहिए। मतलब कि आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े उसे साफ़ या क्लीन करने के लिए। तो आपको क्या करना है, तो आपको इस तरीके से एक वाइट पन्नी होती है जो, उसका इस्तेमाल करना है। इस तरीके से छोटी सी कटिंग कर लीजिए, और इसको अगर आप बच्चे को नीचे बैठा रही हैं ज़मीन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पोछा मार सकती हैं। अदरवाइज़ एक अच्छे से आदर्श वाली बात मैंने जो बोली, अगर आप उस तरीके से करेंगे तो आप एक बच्चे की छोटी चद्दर वगैरह बना लीजिए नियमित रूप से, कि आपको जब भी कलर करने के लिए बिठाना है तो आपको वही देनी है। या अगर आपका कोई सॉल ख़राब हो गया है तो सॉल की कटिंग कर लीजिए, 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, और जब भी आप उसे कलर कराने बिठाएं तो आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए। या फिर आप क्या कर सकती हैं, कोई भी टेबल मैट वगैरह आपका जो ख़राब हो चुका है तो उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। बच्चों को कलर कराते समय आप उसे बिठा दीजिए। तो उसमें क्या होगा ना, आप जब भी बच्चा पानी वगैरह गिरा दे या कलर वगैरह गिरा दे तो आपको ज़मीन साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस हल्का सा पोछा मारना पड़ेगा और उसको उठा लीजिए और बाथरूम में रख दीजिए, और अगले दिन धो लीजिए, या जब भी आपको टाइम मिले धो लीजिए। तो उससे आपका बहुत काम समेट जाएगा। ठीक है, अब रही बात, ये तो 2 चीज़ हो गई कि एक बच्चे को एप्रन पहनाना है और दूसरा एक ज़मीन में कुछ भी बिछाना है। अगर आप बिस्तर में बैठी हैं तो वाटरप्रूफ बेडशीट आती हैं आजकल, तो उसका इस्तेमाल भी कर सकती हैं। उसके ऊपर क्लॉथ बिछा दीजिए, वाटरप्रूफ बेडशीट पे बच्चे को बैठा दीजिए, क्लॉथ बिछा दीजिए, और उसके बाद बच्चे को एक्टिविटीज़ करवाइए। ठीक है, अब रही बात कलर की, तो थर्ड बात है, मैं आपको कलर्स के बारे में बताना चाहूँगी कि देखिए कलर्स
जो होते हैं, अगर हम बच्चे को कलर एक्टिविटीज़ करा रहे हैं तो ऑब्वियसली हम बच्चे को कलर देंगे। तो कलर का सिलेक्शन कैसे करना है, आपको 5-6 कलर का इस्तेमाल कर सकती हैं बच्चों को एक्टिविटीज़ कराने के लिए। जब भी आप कलर का इस्तेमाल करें तो आप उसमें एक बात का ध्यान रखिए कि आप बच्चे को जब भी कलर दें तो मोटे कलर दें। तो इस तरीके से पेंसिल वाले मोटे, जैसे ये है मोम कलर, तो ये मोटा है, इससे भी मोटा मार्केट में अवेलेबल है, तो वो अगर आप बच्चे को देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ये मेरे दिव्यांश के स्कूल में थे तो हमारे पास रखे हुए हैं। और ये बच्चे जब भी कलर करते हैं ना बहुत टाइट पकड़ते हैं, तो मोम कलर जो होते हैं वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं। तो इस तरीके से टूट जाते हैं जब वो टाइट पकड़ के रब करना शुरू करते हैं। तो इसीलिए इनके लिए मोटे कलर होने चाहिए, वो टूटते नहीं हैं और बहुत मोटे भी होते हैं। ठीक है, साथ में जब बच्चा नया नया कलर करना सीख रहा है तो आप उसे इस तरीके से, हाइलाइटर होते हैं ये, मैं बच्चे दिव्यांश के लिए इस्तेमाल करती हूँ। ये हाइलाइटर कलर है, ये सेकंड टाइम मैंने उसके लिए मंगा रखे हैं। ये फर्स्ट टाइम वाले उसने पूरे घिस घास के बर्बाद कर दिए हैं। तो ये वाले जो मार्कर होते हैं ये मंगाइए, ये बहुत अच्छे होते हैं, बच्चे को पकड़ने में परेशानी नहीं होती और दूसरा बच्चा घिसने में बहुत इंजॉय करता है इसे। ठीक है, साथ में अगर आप ये वाले मार्कर का इस्तेमाल कर रही हैं तो जब भी आप इनका इस्तेमाल करें तो आप उनको इसमें लाइन करना सिखाएं और हल्का हल्का स्क्रबिंग, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि ये मैंने बनाया ए, अब इसमें मैं ये स्केच से क्या करती हूँ कि मैं दिव्यांश को इस स्केच से सिर्फ ऐसे ऐसे करने के लिए देती हूँ। ठीक है, मैं ऐसे प्रॉपर भरने के लिए नहीं देती हूँ। इसका 2 कारण है, एक कि पीछे नहीं छपता है, अगर आप बहुत ज़्यादा स्क्रब ये करवाएंगे इस स्केच को तो पीछे छप जाता है। ठीक है, और दूसरा बहुत सरल पेंटिंग दीजिए, जैसे कि राउंड शेप, इस तरीके से राउंड शेप दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए ब्लैक मार्कर से, और बच्चे को कहिए कि इसी के अंदर कलर करना है तो स्क्रब करवाइए स्केच कलर से इसी के अंदर, चाहे आप कोई से भी स्केच से करवाएं, चाहे इस वाले स्केच से करवाएं या चाहे इस वाले स्केच से करवाएं। आप चाहें तो बोर्ड मार्कर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और बोर्ड मार्कर के साइज का मार्केट में बहुत सारे कलर अवेलेबल है, मोटाई वाले, मतलब कि जो इसकी मोटाई है उस हिसाब से। ठीक है, अब बात आती है वाटर कलर। तो वाटर कलर के लिए मैं आपको एडवाइस दूंगी, अगर आप बच्चे को कलर करवा रही हैं तो आप बच्चे को एक्रिलिक कलर कराइए। ये फैब्रिक कलर है। तो इसमें क्यों मैं ये कह रही हूँ, क्योंकि ये ना बहुत, जब ये करते हैं हम पेपर वगैरह में तो ये साइन करते हैं। ठीक है, साइन करते हैं, और जब भी आप बच्चे की कलर वगैरह करवाते हैं तो नॉर्मली मैं तो अपने दिव्यांश की जब कलरिंग करवाती हूँ तो उसको बोर्ड में लगवा देती हूँ। तो बोर्ड तो है नहीं घर पे, तो मैं जो मेरी अलमेरा है उसमें मैं उसको चिम्बक वाले जो वो आते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैं उसको पेस्ट कर देती हूँ वहाँ पर। तो उससे क्या होता है ना, बच्चा बहुत खुश होता है उसने कुछ करा है और उसकी मम्मी ने दीवार पे लगाया तो वो सोचता है वाओ ये मैंने बनाया था और ये मम्मी ने तो लगा दिया बोर्ड पर, और फिर उसके बाद बच्चा बहुत खुश होता है। और जब भी बच्चा कोई पेंटिंग वगैरह ड्राइंग वगैरह करे तो प्लीज़ आप ना उसको सबको दिखाएं। ये देखिए आज बच्चे ने ये एप्पल बनाया, पता है एप्पल में तो रेड कलर क्या है, कौन सा कलर क्या है, ये देखो देखो कौन से कलर की है, बता दो, मम्मी को तो पता ही नहीं, दादू को तो पता ही नहीं, दादी को तो पता ही नहीं है। इस तरीके से बोलिए तो बच्चा कलर भी रिपीट करेगा और उसने जो बनाया है उसको दिखाने में उसे खुशी भी होगी और वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करेगा कलर एक्टिविटीज़ के लिए। तो नेक्स्ट टाइम वो और अच्छा करने की कोशिश करेगा कि मम्मी तो सबको दिखाती है, मैं तो इस बार और भी अच्छा बनाऊंगा। तो इस तरीके से, और जब 2-3 बार आप ऐसा कर देंगी ना कि वो आप किसी को दिखा रही हैं तो बच्चा अगले बार खुद जाएगा, बोलेगा दादू दादी मम्मा पापा ये देखो मैंने आज ऐसे कलर कला है, ग्रीन कलर कला है, रेड कलर करा है, इस तरीके से बच्चा खुद बोलेगा। वाटर कलर में मैंने बताया आपको कि आपको ये वाला कलर इस्तेमाल करना चाहिए। साथ में आपको ना बच्चों के लिए अगर आप कभी कभी हैंड पेंटिंग हम करवाते हैं, फिंगर पेंटिंग करवाते हैं, तो फिंगर पेंटिंग हैंड पेंटिंग मैं इस तरीके से बता रही हूँ कि हम इस तरीके से फिंगर पेंटिंग और हैंड पेंटिंग करवाते हैं बच्चों को। तो फिंगर पेंटिंग में मैंने दिव्यांश के लिए ये ए बनाया हुआ है इस तरीके से ए। तो फिंगर पेंटिंग में मैं दिव्यांश को 1-2 ऐसे करके टप्पा पड़वाती हूँ, ठीक है, फिंगर से। तो इसके लिए मैं क्या क्या ऑप्शंस रखती हूँ दिव्यांश के लिए, कलर मैं वाटर कलर नहीं लगाती हूँ, मैं इसमें क्या करती हूँ खाने वाले कलर्स आते हैं, फूड कलर्स। तो फूड कलर्स, सॉरी खाने वाले बोले मैंने, फूड कलर्स एक्चुअली फूड कलर्स आते हैं इस तरीके से मार्केट में, बहुत ही आसानी से अवेलेबल है। फूड कलर्स को मैं क्या करती हूँ चावल के आटे, मैदे के आटे, मैदा या फिर जो नॉर्मल आटा होता है गेहूं का, उसमें मैं इसको मिला देती हूँ पानी डाल के, तो बहुत ही अच्छा इसमें कलर बढ़ जाता है और ये बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। तो उससे कराने में क्या होता है ना, वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, तो जब बच्चा उसमें हाथ डुबोता है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में उसके हाथ में या फिंगर्स में रहता है वो, ठीक है।
और उसको रखिए तो वो पेंटिंग के थ्रू पेंटिंग जैसा भी लगता है, तो बहुत अच्छा लगता है। आप चाहें तो कपड़े में भी करवा सकती हैं, इस तरीके से कपड़े में करवा सकती हैं, या आप चाहें तो उसे पेज में भी करवा सकती हैं, मगर उसको वॉल पे लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। कम से कम एटलीस्ट 1 हफ्ता तो वॉल पे ज़रूर लगाएं, बच्चा बहुत खुश होता है। फिर आप 1 हफ्ते के बाद या 3 दिन के बाद दोबारा उसे पेंटिंग कराएं तो उसको निकाल दें, उसको दूसरे को लगा दें, तो बच्चे को अच्छा लगता है कि मेरे द्वारा किया हुआ सामान मम्मी यहाँ पे लगा रही है, इस तरीके से। और जब भी आप कलर करवाएं, उनको वाटर कलर करवाएं, तो आपको जो उसके ब्रशेस का सिलेक्शन है वो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको ब्रश का सिलेक्शन ज़्यादा मोटा रखना है। मतलब कि इस तरीके के ब्रश का इस्तेमाल मम्मीज करें, बच्चे इस तरीके के मोटे कलर का ब्रश का इस्तेमाल करें, इससे उनकी हैंड राइटिंग और पेंसिल ग्रिपिंग भी अच्छी होगी। ठीक है, तो आपको बहुत सारी बातों को ध्यान रखना पड़ता है बच्चों को जब भी आप कलर कराने बैठे। जब भी आप कलर कराने बैठाएं वाटर कलर, तो आपको बच्चे के साथ वाटर बिल्कुल भी नहीं रखना है, नहीं तो वाटर बच्चों के बहुत ही अच्छा मानते हैं बच्चे, और वो पानी में ही लगे रहते हैं। अपना ब्रश लेके पानी में डुबोते, फिर कलर में डुबोते, पानी में डुबोते और कलर में डुबोते हैं। वो कॉपी तो बेचारी कुछ कहीं पे होती ही नहीं है। तो इसीलिए आपको जितना भी लगे कि वाटर डालना है, आप उतना वाटर डालिए, और उसके बाद बच्चे को कलर करने के लिए दीजिए। पानी को बिल्कुल दूर कर दीजिए। अब आती है बात ब्लॉक पेंटिंग वगैरह की। जैसे कि ब्लॉक पेंटिंग क्या है, तो ब्लॉक पेंटिंग ये है, आपके पास इस तरीके के कुछ ब्लॉक्स होंगे जिससे बच्चा पेंट कर सकता है। अगर ये अवेलेबल नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। भिंडी का आप इस तरीके से काट लीजिए, और उसके बाद आप बच्चे को भिंडी को कलर में डुबोने के लिए कहिए। ठीक है, बहुत ही आसानी से इसमें ये कलर हो जाता है। देखिए, इस तरीके से आप उसे फूल बनाने के लिए कहिए, तो आप इस तरीके से डिज़ाइन बनवाइए उससे अलग अलग कलर से। तो ये हो गया एक। और अगर आपके पास भिंडी भी अवेलेबल नहीं है तो आप इस तरीके से आलू में डिज़ाइन बनाकर भी ब्लॉक पेंटिंग करवा सकती हैं। तो ब्लॉक पेंटिंग के लिए आपको ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कोई कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन या फिर आपकी कोई बोतल का ढक्कन थोड़ा सा उभरा हुआ डिज़ाइन वाला है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। वैसे नहीं तो बच्चों के लिए ब्लॉक पेंटिंग का जो ब्लॉक्स हैं ये बहुत आसानी से अवेलेबल है मार्केट में। हाँ, तो फिर आप एक चीज़ और कर सकती हैं, जैसे कि अब कटिंग कर लीजिए शेप्स में, जैसे ट्रायंगल शेप्स, हार्ट शेप्स, फूल शेप्स, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो आपको एक बात का और ध्यान रखना है, अगर आप बच्चे को ABC मतलब कोई कलर कराना सिखा रहे हैं तो आप उसके लिए क्या कीजिए, अगर आपने उसको एप्पल का चित्र दिया है, ठीक है, मान लीजिए आपने उसको एप्पल का कलर डिज़ाइन बना के दिया हुआ है, तो आप उसको साथ में कॉन्सेप्ट दीजिए कि आपको रेड कलर करना है। इस तरीके से आप उसको दिखाइए, चित्र उसके सामने रखिए, और या फिर आप जैसे ये बना रखा है आपने तो आप इसमें कलर कर लीजिए अपने हाथ से, और उसको बताइए कि आपको सेम इसी तरीके का पिक्चर ड्रॉ करना है, इस तरीके का कलर ड्रॉ करना है, और ये आउटलाइन है, आपको इससे बाहर नहीं निकालना है। आपका कॉन्सेप्ट हमेशा बच्चे के लिए यही होना चाहिए। अगर बच्चा बाहर निकाल देता तो आप बोलो, अरे देखो मम्मा ने बाहर निकाला है, नहीं ना, फिर आपका कैसे बाहर आ गया, चलो आप इसके अंदर ही करना। हाँ, आप बच्चे हो ना, गुड बॉय हो ना, अरे वाह तो इसके अंदर ही करता है। इस तरीके से वर्ड्स का इस्तेमाल कीजिए और बच्चे को एक्टिव बनाइए कलर के लिए। तो ये भी बहुत अच्छा एक ट्रिक है बच्चे के लिए कि उसको आउटलाइन के अंदर ही कलर करना है, और उसको जब आप एक सेम कलर का कला हुआ डिज़ाइन कलर देंगे तो वो बहुत अच्छा खुश होगा। और हाँ, बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं ना कि कलर्स की बुक ले आते हैं, इस तरीके से कलर्स की बुक ले आते हैं। अरे भाई, आप जब बच्चे को कराने बैठेंगे ना तो बच्चा यही करेगा, जैसे मेरे दिव्यांश ने किया है। स्टार्टिंग में मैंने उसको ये कलर्स की बुक लाई थी, कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर करता है, और इसमें क्या होता है ना, बहुत सारे कलर कॉन्सेप्ट होते हैं। मतलब कि अगर कार बनी है तो उसका शीशा अलग होगा, उसके पहिए अलग होंगे, तो इस तरीके के नहीं। आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, बच्चे के लिए खुद ड्रॉ कीजिए। A4 साइज़ का पेज बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाता है, आप इसमें बहुत सरल कलर डिज़ाइन बना दीजिए। अगर आपको कलर स्केचिंग करनी नहीं आती है, स्केच करना नहीं आता है, मतलब कि ड्रॉ करना नहीं आता है, तो आप छाप लीजिए उसे। ठीक है, आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगा कार्बन पेपर से छाप लीजिए। मगर आप बच्चे को A4 साइज़ के पेपर में ही ड्राइंग करने के लिए दीजिए। इससे क्या होता है ना, बच्चे का ध्यान एक ही चीज़ में रहता है, वो पन्ने नहीं पलटाएगा, उसे पता है कि आपको यही ड्रॉ करना है। तो इसलिए आप बिल्कुल भी और ड्राइंग वाली बुक्स का इस्तेमाल मत कीजिए।
हाँ, स्कूलों में तो कर सकते हैं क्योंकि नॉर्मली उनके पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, मगर मैं उनके लिए भी एक एडवाइस दूंगी कि उनको भी इस तरीके के A4 साइज का पेपर का इस्तेमाल करना चाहिए और उनके द्वारा दी गई करीबी ड्राइंग को बोर्ड पे भी लगाना चाहिए सभी बच्चों की, ताकि बच्चों को अच्छा लगे। और हो सके तो एक दिन के लिए पेरेंट्स को दिखाने के लिए भी भेजना चाहिए। अगर वो A4 साइज का पेपर घर नहीं भेज सकते क्योंकि बच्चे खो देते हैं, नॉर्मल सी बात है, या फिर गंदा हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, तो जब बच्चे के पेरेंट्स टीचर मीटिंग करवाएं तो आप उनको उनकी एक्टिविटीज दिखाइए, तो उससे ना पेरेंट्स को भी अच्छा लगेगा कि घर पे जो बच्चे करते हैं पर यहाँ पर भी उनको इस तरीके की एक्टिविटीज कराते हैं, तो स्कूल के लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी। अब ब्रश पेंटिंग से मुझे एक बात और याद आई कि अगर आपके पास इस तरीके का टूथ ब्रश पड़ा है, जैसे कि मैंने दिखाया था दिव्यांश के लिए, मैंने 2-3 इस तरीके के टूथ ब्रश रखे हुए हैं, तो हम उससे शेप्स करवाते हैं। मतलब कि 2-3 मैंने इसलिए रखे हैं कि अलग अलग एक्टिविटीज़ में मैं अलग अलग ब्रश का इस्तेमाल करती हूँ ताकि बच्चा कॉन्सेप्ट मिक्स ना कर दे और उसे पता रहे कि ये तो मेरा उस तरीके से यूज़ होने वाला ब्रश है। जैसे डक साफ़ करने वाला ब्रश मैंने अलग बनाया है, उसका वॉशिंग वाला, ये इसकी पेंटिंग वाला ब्रश है। तो आप इसमें क्या कीजिए कि एप्पल काट लीजिए और उसको कागज़ पे रखकर इस पे कलर लगा के इस तरीके से करवाइए, तो इससे क्या होगा ना, ये स्प्रे पेंटिंग हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो बहुत सारे कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं हम ब्रशों के थ्रू और बच्चों के लिए एक्टिव बना सकते हैं ये एक्टिविटीज़। एक बात और बताना चाहती हूँ कि जैसे अगर आप बच्चों को कलर की नॉलेज दे रही हैं, मतलब कि अगर आपका बच्चा कलर्स के बारे में नहीं जानता और नई नई एक्टिविटीज़ आप उसको सिखा रही हैं, तो बच्चे को आप कलर डे रख सकती हैं। जैसे कि आप मान लीजिए 3 दिन पहले आप उसे रेड कलर करवा दीजिए और 3 दिन के बाद आप उसे येलो कलर। तो आप क्या करेंगी कि आपको बच्चे को बताना है कि आपने 3 दिन पहले रेड कलर किया था, तो जैसे कि आपने वॉल पे उसकी पेंटिंग लगाई है, तो ये कौन सा कलर किया था हमने, रेड कलर, और आज हम कौन सा कलर कर रहे हैं, येलो कलर। हमने पहले रेड कलर किया था, आज तो हम येलो कलर करेंगे। तो इस तरीके से आप डे बना दीजिए कलर्स के, ठीक है। तो उससे बच्चे को कलर्स की नॉलेज भी हो जाएगी और उसे कॉन्सेप्ट भी रहेगा क्लियर कि मैंने तो रेड कलर किया था और आज तो हमारा जो कलर है वो चेंज है। तो इस तरीके से आप डे बांट। अब बात आती है चित्रों की। तो सबसे पहली बात, अगर आपका बच्चा छोटा है तो आपको उसको बहुत ज़्यादा कठिन चित्र नहीं देना है। मतलब कि एक हाउस बना है, उसकी खिड़की में अलग कलर करना है, उसके जो छत का डिज़ाइन है उसमें अलग कलर करना है, उसके जो घर का दरवाजा है उसमें अलग कलर करना है। नहीं 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 नहीं, बच्चे को बिल्कुल भी ऐसा नहीं सिखाएं। स्टार्टिंग अगर आप बच्चे को कलर करना सिखा रहे हैं तो आप उसे बहुत ही सिंपल तरीके से, जैसे कि एप्पल बना के दे दीजिए इस तरीके से, और इस एप्पल में पूरा रेड कलर करवाइए उसे, कुछ और कॉन्सेप्ट नहीं रखना है कलर का। तो उससे क्या होगा ना, बच्चा नया नया कलर करना सीख रहा है, एक तो वो उसको कलर भी याद करने हैं, ठीक है, दूसरा उसको कलर किस तरीके से करना है, कलर उस एप्पल के अंदर ही करना है, बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर आप बहुत सारे कलर्स दे देंगे ना एक दिन में ही बच्चे को, तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा और हो सकता है वो पेंटिंग से बाहर भी कलर निकाल दे। तो इसीलिए आप उसको बहुत सिंपल इस तरीके से, ये पेड़ मैंने बना रखा है ट्री दिव्यांश के लिए, तो इस ट्री के अंदर ही दिव्यांश को ग्रीन कलर करना होता है। तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि उसको पेड़ के नीचे जो उसकी डंडी है उसमें ब्राउन कलर कर दी, तो मैं उसको उसको ग्रीन कलर कर रहा है तो ग्रीन ही कलर करने देती हूँ। धीरे धीरे हम कॉन्सेप्ट को बढ़ा सकते हैं, बदल सकते हैं। तो इस तरीके से ए बनाकर भी मैं उसको कलर करने के लिए देती हूँ। उस पर फिंगर पेंटिंग में मैं उसको इस तरीके से ठप्पे पड़वा लेती हूँ उंगली से, एक ही कलर के। ये नहीं कि अभी मैं एक गोले में उसको रेड करा दूंगी फिर ग्रीन करा दूंगी, फिर ऐसे नहीं, एक ही कॉन्सेप्ट रखती हूँ। कभी मैं उसको आंट बनाकर दे देती हूँ, तो यहाँ पे मैं स्केच कलर का इस्तेमाल करवा लेती हूँ, यहाँ पर मैं उसका फिंगर पेंटिंग करवा लेती हूँ। तो इस तरीके से बहुत ही इजी कलर दीजिए, बनाकर डब्बा बना दीजिए, उसमें उसको कलर करने के लिए दीजिए, सर्कल बना दीजिए, उसमें उसको कलर करने के लिए दीजिए। बहुत ही सरल आप उसको दीजिए। अगर वो बहुत ज़्यादा निपुण हो गया है कलर करने में, बाहर नहीं निकाल रहा है ऑनलाइन से, तब आप 2 कलर का इस्तेमाल करना सिखाइए उसे, ठीक है। स्टार्टिंग आपको सिर्फ एक कलर से करनी है, एक बड़ा सा चित्र बनाकर बड़े से चित्र में एक ही कलर करवाना है। बच्चों को कलर कराते समय मम्मीज आप लोगों के लिए एक टिप्स है कि आप लोग बिल्कुल कूल होके बैठे, ऐसा नहीं कि एंग्री मम्मीज बन के बैठ गई और बच्चों को बिल्कुल डरा दिया, तो बच्चा भी अगली बार से ना कलर करने बैठेगा भी नहीं। मतलब कि कहने का मतलब यह है कि बच्चा जब भी कलर करने बैठ रहा है तो नॉर्मल सी बात है यार, बच्चा कलर कर रहा है तो गिराएगा भी, आपके कपड़ों में भी लगा सकता है, अपने कपड़ों में भी लगा सकता है। तो आपको बिल्कुल कूल मम्मी बनना है
और ध्यान रखना है कि बच्चों के सामने आपसे स्माइल करते रहे और उनको बोलते रहे ऐसे करना है, ऐसे करना है, वाह कोई बात नहीं, कर दिया आपने, गिरा दिया, आपके कपड़ों में लग गया, और पर आपके कपड़े तो गंदे हो गए, चलो कोई बात नहीं, आप अगली बार से मत करना, हाँ नहीं तो आपके कपड़े तो बहुत गंदे हो जाएंगे। और सब बोलेंगे ची देखो इसके कपड़ों में तो गंदा लगा है ना, तो फिर बेबी आप अपने कपड़ों में मत गिराना, हाँ ऐसे करके समझाना उन्हें, तो बच्चे भी समझ जाएंगे। अगर आप इस तरीके से बोलेंगे क्या करा है तूने, हैं कलर कर दिया, मेरे ऊपर भी कर दिया, अपने ऊपर भी कर दिया, बदतमीज कहीं का, तो अगली बार से तो भाई बच्चा किसी भी हालत में कलर लेके नहीं बैठने वाला है, क्योंकि उसे पता है ये तो डेंजर जोन है और मम्मी उसकी पिटाई करने वाली है। तो प्लीज आप बहुत सारी बातों का ध्यान रखिए, बच्चों को कलर एक्टिविटीज कराइए, इससे उनके दिमाग का विकास होता है, मस्तिष्क का विकास होता है, फाइन मोटर स्किल्स उसमें अच्छी। तो एक बार मैं अपनी सारी बातों को दोहरा दूं, जब भी आप बच्चों को कलर कराने के लिए बैठे तो आपको उनको एप्रन पहनाना है और उनकी जो सीट्स हैं उनको जो जिसमें भी वो कलर कर रहा है उस एरिया को आपको पूरा अच्छे से कवर करके उसको देना है, ताकि आपका जो भी बेड शीट वगैरह है वो गंदी ना हो, या फिर आप अगर ज़मीन में करवा रही हैं तो ज़मीन पे पानी गिरने से या कलर गिरने से बच्चा खड़ा हो तो फिसले नहीं। तो इसको ध्यान में रखिए कि आपको वहाँ पे कोई भी चद्दर का इस्तेमाल करना है या फिर टेबल क्लॉथ का इस्तेमाल करना है। दूसरी बात, आप जब भी कलर कराएं तो बच्चे के सामने ही बैठे रहें, इधर उधर ना जाए। इससे क्योंकि बच्चा हो सकता है कलर को अपनी आंखों में डाल ले, अपने मुंह में डाल ले, तो आपको बिल्कुल बहुत ही ध्यान रखना है बच्चों को कलर कराते समय। साथ में आपको ध्यान रखना है कि मतलब बच्चा जो कलर कर रहा है उसमें पानी बार बार इस्तेमाल ना करे, तो पानी को अलग से साइड में रखना है। ब्रश मोटे होने चाहिए, कलर्स मोटे होने चाहिए, और फूड कलर्स का इस्तेमाल कीजिए, आटा चावल और गेहूं के आटे का इस्तेमाल कीजिए पानी मिलाकर, एक बार ट्राई कीजिए ज़रूर, बहुत अच्छा इफेक्ट होता है इसका। और ब्लॉक पेंटिंग में, हैंड पेंटिंग में, फिंगर पेंटिंग में ये बहुत ही इफेक्टिव होता है, बहुत उभरा हुआ होता है। और साथ में आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी अपने बच्चे को कुछ भी पेंटिंग वगैरह करवाएं या कलर करवाएं तो प्लीज़ आप उसको पूरी फैमिली को दिखाइए और साथ में वॉल पे लगाइए, उससे बच्चे को बहुत अच्छा लगता है और वो प्रोत्साहित होता है और ज़्यादा अच्छा करने के लिए। और जब भी वो पेंटिंग करने बैठे और वो कर ले, वाओ वेरी गुड, उसकी पीठ थपथपाइए, उसे प्यार कीजिए, उसकी पेंटिंग को प्यार कीजिए, उससे बच्चा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है और दोबारा करने के लिए दोबारा बैठेगा। 100% गारंटी के साथ नेक्स्ट डे वो दोबारा ज़रूर बैठेगा अगर आप उसे पेंटिंग कराएंगे और इस तरीके से कराएंगे जैसे मैं बता रही हूँ, ठीक है। और उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और आप लोग बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़ कर दीजिए ना, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, कॉन्सेप्ट लेके आती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ, सिखाती हूँ, समझाती हूँ तो एक कमेंट्स नहीं कर सकते, एक लाइक नहीं कर सकते आप मेरे लिए? खाली सब्सक्राइब करने से नहीं होगा, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिए।